स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बकरी की नस्ल। हमने पिछली क्लास में भेड़ की नस्लें कंप्लीट की। अब हम बात करेंगे बकरी की कौन कौन सी नस्लें इंडिया में पाई जाती है। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पहले वर्गीकरण देखेंगे, बाद में उसकी उनकी जो विशेषताएं हैं, हर एक नस्ल की अलग अलग विशेषताएं देखेंगे। तो बकरी की नस्लों के बारे में बात करते हैं आज। बकरी की नस्लें, ठीक है। भारत में जो बकरी की नस्लें पाई जाती है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया? भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया है। भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर चार भाग में बांटा गया है। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। भारत को चार भौगोलिक भागों में बांटा गया। उत्तरी भारत की देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी भारत की कौन कौन सी बकरी की नस्लें हैं? नॉर्थ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन। उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य आएंगे? उत्तरी समशीतोष्ण, उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर आएगा। जम्मू कश्मीर में कौन सी नस्ल पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है बाकर वाली। कौन सी बकरी की नस्ल पाई जाती है? बाकर वाली। बाकर वाली बकरी की नस्ल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं लद्दाख। लद्दाख रीजन। लद्दाख जो क्षेत्र है, इसमें कौन सी पाई जाती है? चांगथांगी। चांगथांगी आपने नाम सुना होगा। इसमें पश्मीना प्राप्त होता है, क्योंकि जो इसके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, काफी बारीक और लंबे होते हैं, जिससे हम कश्मीरी शॉल बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लद्दाख रीजन में चांगथांगी। चांगथांगी बकरी की नस्ल लद्दाख की है। ये चांगथांगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांगथांगी की विशेषताएं हम आगे देखेंगे। लद्दाख हो गया। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसमें कौन सी पाई जाती है? एक तो गद्दी और चेगू। गद्दी और चेगू कहां पे पाई जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सी नस्ल पाई जाती है? चौगरखा। कौन सी पाई जाती है? चौगरखा। ये बकरी की नस्ल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? चेगू और चांगथांगी। इनसे क्या मिलता है? पश्मीना मिलता है। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में बाकर वाली बकरी की नस्ल है और उत्तराखंड में चौगरखा है। ये बात हो गई हमारे नॉर्थ टेम्परेट रीजन, यानी जो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र है भारत का, जहाँ पर ठंड ज्यादा पाई जाती है, बारिश ज्यादा होती है, उस क्षेत्र में ये बकरी की नस्लें पाई जाती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बाकर वाली, लद्दाख में चांगथांगी, हिमाचल प्रदेश में गद्दी और चेगू, उत्तराखंड में चौगरखा, ठीक है। ये बकरी की नस्ल हो गई। उत्तरी भारत की बात कर ली। अब हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बकरी की नस्ल पाई जाती है? पूर्वी भारत। पूर्वी भारत में कौन कौन सी नस्ल है? पूर्वी भारत में एक तो वेस्ट बंगाल। पश्चिमी बंगाल। एक तो पश्चिमी बंगाल क्षेत्र आता है, एक आता है उड़ीसा। इन दोनों नस्लों, दोनों जो राज्य है, इनकी बात करते हैं। जो वेस्ट बंगाल है, इसमें कौन सी नस्ल पाई जाती है बकरी की? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल।
ब्लैक बंगाल। और जो उड़ीसा है उसमें गंजम। बकरी कौन सी नस्ल है? गंजम। ब्लैक बंगाल कहाँ की है? ब्लैक बंगाल है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की है ब्लैक बंगाल। और गंजम कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक है, ये पूर्वी भारत की बात हो गई। ब्लैक बंगाल और गंजम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, तीसरा जो पार्ट है वो है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, इसमें कौन सा आता है? ड्राई वेस्टर्न रीजन। ड्राई वेस्टर्न रीजन शुष्क पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया। ये सब स्टेट है। वो किसमें आएंगे? शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। अपने राजस्थान भी इसी में आएगा। इसमें काफी ज्यादा बकरी की ब्रीड पाई जाती है। सबसे पहले यूपी की देखते हैं। यूपी में कौन कौन सी है? यूपी की सबसे फेमस ब्रीड है जमुना पारी। ये व्हाइट कलर की होती है, सबसे लंबी होती है। जमुनापारी इटावा यूपी में पाई जाती है। ठीक है, एक तो जमुनापारी हो गया, ये इटावा यूपी की है। ठीक है, ये राजस्थान में भी काफी लोग इसको पालते हैं। इटावा यूपी की होती है, सबसे बड़ी होती है ये। एक है रोहिल खंडी, यूपी की। दूसरी है रोहिल खंडी। रोहिल खंडी, ये यूपी की बात हो गई। जमुनापारी और रोहिलखंडी यूपी की है। जमुनापारी अलग से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हेवीएस्ट है और काफी कीमती ब्रीड है जमुनापारी, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये राजस्थान में भी काफी ज्यादा पाई जाती है। यूपी की बात हो गई। आगे हम देखते हैं यूपी प्लस एमपी, दोनों की मिक्स है। दोनों राज्यों में पाई जाती है उत्पत्ति, यानी जो बॉर्डर है यूपी और एमपी का बॉर्डर है, वहां पर पाई जाती है बुंदेलखंडी। कौन सी पाई जाएगी? बुंदेलखंडी। बुंदेल खंडी। ठीक है, ये जगह के नाम पे ब्रीड का नाम पड़ जाता है ना। बुंदेलखंड की है तो बुंदेलखंडी हो गई। इसी तरह यूपी और राजस्थान, इसके बॉर्डर पे पाई जाती है बर्बरी। नाम सुना होगा आपने, बर्बरी। बर्बरी कहाँ की है? अपने अलवर और भरतपुर क्षेत्र में बर्बरी पाई जाती है। ठीक है, यूपी और राजस्थान। तो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे बुंदेलखंडी, यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे बर्बरी। केवल यूपी में पाई जाती है जमुनापारी और रोहिलखंडी, यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। अब जमुनापारी को राजस्थान में भी बहुत पाला जाता है, लेकिन उत्पत्ति कहाँ हुई इसके? यूपी में। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान, इसमें कौन कौन सी ब्रीड है? राजस्थान में सबसे पहले जखराना। जखराना, ठीक है। बकरी की ब्रीड और जो शिप की ब्रीड है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। इनको अलग अलग 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब याद होगी ये। ठीक है, जखराना हो गया। सिरोही, ठीक है, सिरोही नस्ल है, सिरोही में पाई जाती है, उदयपुर रीजन में। फिर है सोजत। सोजत कहाँ पर है? पाली में। तो सोजत में भी है ब्रीड। सिरोही सोजत हो गई। फिर गोजरी हो गई। गोजरी। एक है करौली, है ना, करौली में पाई जाती। तो करौली जिले का नाम भी है और बकरी की नस्ल भी है करौली। ठीक है, सोजत, सिरोही, जकराना, करौली। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद स्टूडेंट पंजाब। पंजाब में कौन सी है? बीटल। ठीक है, बीटल, ये पंजाब की है बीटल। ठीक है, ये बकरी की नस्ल है। पंजाब में भेड़ भी पाई जाती है, उसको हम कजली कहते हैं। ये बीटल है, बकरी की ब्रीड है। पंजाब की बात हो गई। पंजाब के बाद हम यहाँ और देखते हैं गुजरात की। गुजरात रीजन की। गुजरात रीजन में क्या है? एक तो सूरती। सूरती, ये नस्ल है। ये हमने भैंस की भी पढ़ी थी और बकरी की नस्ल भी पाई जाती है। ठीक है, सूरत है गुजरात में, वहां पर भैंस पाई जाती है तो उसको सूरती का। वहां की बकरी पाई जाती है उसको हमने सूरती का। तो सूरती भैंस की नस्ल भी है और बकरी की नस्ल भी है। सूरती के बाद में महसाना। महसाना, ये गुजरात का एक जिला है महसाना, यहाँ पर भैंस भी है, तो महसाना भैंस भी उत्पन्न हुई है। जो मुर्रा और सूरती का क्रॉस है, महसाना भैंस। बकरी की नस्ल भी है महसाना। ठीक है, सूरती, महसाना। एक है कुच्ची। कुच्ची, झालावाड़ी।
क्या है? झालावाड़ी। ये झालावाड़ी है ना, झालावाड़ राजस्थान की नहीं है, गुजरात की है ये झालावाड़ी। ठीक है, झालावाड़ी हो गई। और लास्ट में एक है गोहिलवाड़ी। गोहिलवाड़ी, ये दोनों गुजरात की है। ठीक है, गुजरात में भी बकरी की ये 5 नस्ल है। सूरती, महसाना, कुच्ची याद रह जाएगा, झालावाड़ी और गोहिलवाड़ी। 5 हो गई, सूरती, महसाना, कुच्ची, झालावाड़ी और गोहिलवाड़ी। ये बकरी की नस्ल है। एक लास्ट बच रहा हमारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कौन सी ब्रीड है? गुजरात के बाद हम छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ की एक ब्रीड बहुत फेमस है, अंजोरी। कौन सी बकरी की नस्ल? अंजोरी। ठीक है, अंजोरी। ये आपको याद रखने हैं। अब इसमें याद क्या, 2-4 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, रटने वाली चीजें हैं। केवल नाम है बकरियों के सीधे सीधे ब्रीड के, उनको हमने को याद रखना। जैसे जमुनापारी सबको पता है यूपी की है, चखराना अपने राजस्थान की है, बरबरी राजस्थान और यूपी की है, बुंदेलखंडी यूपी और एमपी की है। ये चीजें को आप एक बार यहाँ से नाम याद करके फिर इनके स्टेट समझ लेना कि कौन कहाँ पे पाई जाती है। जैसे सिरोही अपने राजस्थान में ही है। ठीक है, सोजत अपने राजस्थान में है, गुजरी राजस्थान की है, और करौली अपने यहाँ का जिला है, इससे याद हो जाएगा। बीटल पंजाब की है, ये इससे याद हो जाएगा। सूरती, महसाना, कुच्ची, ये आपने गुजरात के याद हो जाएगा, झालावाड़ी और गोइलवाड़ी। ठीक है, और अंजोरी कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। स्टूडेंट, 3 भौगोलिक क्षेत्र हमने पढ़ लिए, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी। चौथा बच रहा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र, जहाँ पे दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी ब्रीड पाई जाती है? साउथ में। साउथ में सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी है? महाराष्ट्र में बकरी की नस्ल एक तो संगमनेरी। संगमनेरी, ठीक है, संगमनेरी ब्रीड है बकरी की, ये महाराष्ट्र की है। साथ में एक उस्मानाबादी। कौन सी है? उस्मानाबादी। देखो ये नाम कठिन है, इनको समझकर 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके, और बार बार रिवीजन करने से याद होगी। एक बार में ये याद नहीं होते, क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट है, नाम है, इसको रटना पड़ता है। रटने के लिए एक बार पढ़ के छोड़ दो, वापस पढ़ो तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र की संगमनेरी और उस्मानाबादी है। फिर हम बात करते हैं केरल की। केरल में क्या, मालाबार तट है तो मालाबारी। केरल की कौन सी है? मालाबारी। जहाँ पे कोई लिंक बैठ रहा हो उसको बिठाकर याद करो, कोई जगह है तो उसको याद रख के, कोई जिले के नाम पर है तो वो कौन से स्टेट का है उसके आधार पर याद करो। ठीक है, केरल की है मालाबारी। अब हम तमिलनाडु की बात करते हैं, मद्रास की। तमिलनाडु में कौन कौन सी ब्रीड है? कोडियादू। कौन सी ब्रीड है? कोडियादू। ये नाम ऐसे रहते हैं तमिल के। कन्यादू। ठीक है, कन्यादू। और एक है सेलम ब्लेक। कौन सी पाई जाती है? सेलम ब्लेक। ठीक है, सेलम ब्लेक। ये तमिलनाडु की ब्रीड है, कोड़ी, कन्नी और सेलम। ठीक है, कोड़ी यादू, कन्नी यादू और सेलम ब्लेक, ये तमिलनाडु की ब्रीड है। हमने भारत में जो फेमस फेमस ब्रीड है उनको क्षेत्र वाइज, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे पढ़ लिया कि पंजाब में कौन सी है, राजस्थान में कौन सी है, पूर्व में कौन सी है, और दक्षिण जो पठारी क्षेत्र है जिसमें तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, ये रीजन आता है, इसकी हमने बात कर ली है डिटेल में। इनको आप 1 से 2 बार पढ़ोगे, लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम कोई फेमस ब्रीड है उनके बारे में चर्चा करते हैं। बकरे की नस्लों में अब हम सबसे पहले बात करते हैं चेगू की। चेगू, चेगू हमने पढ़ी थी, कौन से क्षेत्र में पढ़ी थी? उत्तर भारत में। ठीक है, चेगू उत्तर भारत में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पाई जाती है? लाहौल। ये लाहौल है, लाहौर नहीं है, लाहौल और स्पीति वैली। लाहौल और स्पीति वैली में पाई जाती है, दोनों जगह कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जो चेगू होती है, इसके बाल होते हैं, इससे क्या, कौन सी शॉल बनती है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है? कश्मीरी शॉल।
क्या बनती है? कश्मीरी शॉल, जो कश्मीर में पड़ने वाली ठंड से बचाती है। ठीक है, इससे कश्मीरी शॉल प्राप्त होती है, कश्मीरी शॉल। ठीक है, प्राप्त होती है। सीधा याद रखना, कश्मीरी शॉल कहीं भी आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? चेगू। ठीक है, चेगू ब्रीड से प्राप्त होती है। इसको पश्मीना भी कहते हैं। क्या बोलोगे? इसको, जो चेगू है इसको पश्मीना भी कहते हैं। क्या बोलोगे? पश्मीना। ठीक है, पश्मीना क्या होते हैं? जो इसके बाल होते हैं उनसे जो शॉल बनाई जाती है, बारीक बाल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पश्मीना। तो पश्मीना ब्रीड कौन सी है? चेगू और चांगथांगी। दोनों ऑप्शन में अलग अलग आ जाए तो चेगू करना है। ठीक है, चेगू और चांगथांगी से पश्मीना प्राप्त होता है। एक है चांगथांगी, चांगथांगी, चांगथांगी। ये कहाँ की है? ये है लद्दाख रीजन की। कहाँ की है ये? लद्दाख रीजन की। लद्दाख में क्या है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ये ब्रीड क्या हो जाती है? ठंडे प्रदेश के लिए अनुकूलित है। यह नस्ल ठंडे प्रदेश के लिए, ठंडे प्रदेश के लिए अनुकूलित है, अनुकूलित है। ठंडा प्रदेश क्या है? -4 डिग्री सेल्सियस पर भी ये आराम से सरवाइव कर लेती है, इसलिए ये चांगथांगी या ठंडे प्रदेश के लिए अनुकूलित है। और हम बात करते हैं पश्मीना क्या होता है। पश्मीना, पश्मीना क्या होता है? जो चेगू और चांगथांगी नस्ल होती है, पश्मीना क्या होता है? चेगू, चेगू ब्रीड है हिमाचल प्रदेश की। चेगू व चांगथांगी कहाँ की है? लद्दाख की। चांगथांगी नस्ल के लंबे व जो महीन बाल होते, बारीक बाल होते हैं, बारीक जो बाल होते हैं, बालों को क्या कहेंगे? पश्मीना। क्या बोलोगे? पश्मीना। और इस पश्मीना से बहुत ही बारीक बाल होते हैं। इनसे जो चेगू से जो पश्मीना प्राप्त होता है उससे कश्मीरी शॉल बनाई जाती है। ठीक है, बारीक बाल होते हैं ये, बारीक बाल। ठीक है, बारीक बाल होते हैं, लंबे और बारीक बाल होते हैं। आप इस ब्रीड की फोटो देखना, बकरी से भी काफी ज्यादा बड़े बड़े बाल होते हैं इसमें, क्योंकि वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो ठंड का बचाव कौन करता है? शरीर के बाल। तो वहां की ब्रीड के लिए अनुकूलन है कि वहां के जो ब्रीड होती है उसके ऊपर ज्यादा लंबे बाल पाए जाते हैं, घने और लंबे बाल पाए जाते हैं, ताकि ठंड से बचाव हो पाए। ठीक है, पश्मीना यहाँ से प्राप्त होता है।